तो राम राम दोस्तों, अगर आप भी रोज यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ये सब देख के आप भी सोचते हो कि डेयरी बिजनेस करने पे बहुत सारा फायदा रहता है, आप महीने में हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आपको इस 3 सवाल का जवाब पता है तो जरूर ये आप बेशक आप अपना डेयरी बिजनेस चालू कर सकते हैं। आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरी तरफ से गारंटी है। लेकिन अगर आपको ये 3 सवाल का जवाब पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 3 सवाल का जवाब ढूंढिए आप, फिर डेयरी बिजनेस चालू कीजिए, तब जाके आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला। फर्स्ट सवाल ये है कि आप अपने डेयरी में जो भी पशु लाने वाले हो, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उनके लिए आप सूखा चारा और हरे चारे का आपका बंदोबस्त कितना है। क्योंकि गाय हो गया या फिर कोई भी जानवर के लिए हरा चारा सबसे ज्यादा ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके गाय अगर हरा चारा नहीं खाते हैं तो उसको ज्यादातर डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, गाय का दूध में कमी आ सकता है और दूध में फैट की मात्रा भी बहुत कमी आ जाता है। तो गाय भैंस पशुपालन में हरा चारा के बंदोबस्त बहुत ज्यादा है। अगर आपके गाय 10 लीटर दूध देता है तो उसको कम से कम हर रोज 4 से 5 किलो का दाना चाहिए, जो कंसंट्रेटेड फीड है, जो आपको किसी भी पशु खाद्य में मिल जाए। लेकिन उसको कम से कम दिन में 15 से 20 किलो हरा चारा चाहिए और 4 से 5 किलो सूखा चारा चाहिए, जिसको हम भूसा भी बोलते हैं। तो अगर आपका कोई बड़ा सिटी, अगर आपके सिटी के आसपास कोई अगर हरा चारा का व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, तब तो आपको मिलना आसान है। अगर नहीं करता कोई ऐसे, तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो कि पूरा बहुत बड़ा खाली खेत दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा खेत है तब भी आप अपने गाय भैंस को यहाँ पे खेत में चरा सकते हो, तो उनका हरा चारा बंदोबस्त तो हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको अगर गाय भैंस रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका डेयरी में जो भी दूध का प्रोडक्शन होने वाला है, उसका मार्केटिंग आप कैसे करने वाले हो, उसको आप सेल कहाँ करने वाले हो। बिल्कुल, सेल तो 2 तरीके की होती है। एक होता है कि आप डायरेक्टली कस्टमर के पास जाके डायरेक्ट दूध भेज देते हो, तो उसमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। लेकिन अगर आप डेयरी हो गया, जैसे अमूल डेयरी हो गया, मदर डेयरी, या आपके स्टेट में जो भी हेरिटेज जो भी संस्था है, कॉर्पोरेट है, अगर आप उसको दूध बेचते हो तो उसमें क्या है, दूध उसमें फैट के हिसाब से पैसे मिलते हैं आपको। अगर आपका गाय का दूध का फैट है 3 पॉइंट या 3.5 पॉइंट है तो आपको 35 रुपीज के आसपास कुछ मिलेगा। अगर 4 पॉइंट है तो 40 रुपए के आसपास कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम हो जाता है। और हम अपने डेयरी में कौन सा गाय को रखने वाले हैं, ये भी हम दूध को कैसे बेचने वाले हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे, अगर आप डेयरी में बेचते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए और उसमें फैट भी चाहिए, तो उसके लिए आपको हॉलिस्टीन हो गया या फिर बहुत प्योर जर्सी वाले गाय चाहिए। अगर आपको खरोई बेचना है तो उसमें आपका जो गाय 10-15 लीटर दूध देता है उतने में चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अगर कॉर्पोरेट में बेचना है तो आपको कम से कम 20-25 लीटर ऐसे गाय चाहिए, जो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा बढ़े और आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिले। और मेरा तीसरा सवाल ये था कि जो भी गाय भैंस आप रखने वाले हो उसके ऊपर आपको जानकारी कितना है और क्या आपके पास उसके लिए इमरजेंसी फंड है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से गाय खरीद के लेके आते हो तो उसमें ज्यादातर केस में क्या रहता है कि वो गाय जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह आपके पास आता है, वो दूध की कमी कर देता है। आने के बाद 2-4 दिन तक दूध की कमी कर देता है, वो खाना पीना उसका चेंज हो जाता है, तो उस टाइम आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपके गाय में हीट है और उसका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कौन सा मिनरल मिक्सचर हो गया, विटामिन हो गया, उसको क्या खाने में देना चाहिए, क्या इसका जानकारी नहीं है, तो गाय भैंस सिर्फ रखने की बात नहीं है। अगर उनको रखने के लिए आपके पास कोई जानकारी वगैरह नहीं है ठीक से, तो भाई आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो ऐसे कुछ ये जो 3 पॉइंट है, ज्यादातर इसमें आपको फोकस करना चाहिए। कि फर्स्ट बात है कि आपको गाय भैंस कुछ भी रखो, आपके उसको ऊपर आपका जानकारी होना ही चाहिए। अगर उसका जानकारी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, आपको लॉस होने वाला है डेयरी बिजनेस में। और तो दोस्तों, ये 3 बात अगर आपको हाँ है तो बेशक आप दूध बिजनेस चालू कीजिए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।